नमस्कार। भारत जैसे एक बहुत बड़े देश में अपने नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक मुश्किलों से बचाना ये एक बहुत बड़ा काम है। तो आज हम भारत के इन्हीं कल्याणकारी कार्यक्रमों को समझेंगे। वो सरकारी योजनाएं जो करोड़ों लोगों के लिए एक सोशल सेफ्टी नेट मतलब एक सामाजिक सुरक्षा कवच की तरह काम करती हैं। तो ये सोशल वेलफेयर प्रोग्राम आखिर हैं क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो सरकारी स्कीम्स हैं जो मुश्किल समय में लोगों का सहारा बनती हैं। ये सिर्फ कोई पैसों की मदद नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के विकास की एक बहुत मजबूत नींव है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर ये इतना बड़ा सुरक्षा का जाल बुना कैसे जाता है? मतलब सरकार कौन कौन सी योजनाओं के जरिए ये पक्का करती है कि कोई भी नागरिक पीछे ना छूट जाए? चलिए आज इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो आज हम इन कुछ खास हिस्सों पर फोकस करेंगे। हम शुरुआत करेंगे पेंशन स्कीम से, फिर देखेंगे कि बीमा कवर कैसे काम करता है, आजीविका यानी रोजी रोटी से जुड़ी योजनाओं को जानेंगे और फिर कमजोर समूहों के लिए जो खास प्रोग्राम्स हैं उन पर भी नजर डालेंगे। और हाँ, आखिर में एग्जाम की तैयारी के लिए एक फटाफट रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए अपने पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। देखिए, जब उम्र ढलने लगती है तो पैसों की सुरक्षा एक बहुत बड़ी चिंता बन जाती है। तो देखते हैं कि पेंशन योजनाएं इस चुनौती से निपटने में कैसे मदद करती हैं। ये पूरा प्रोसेस ना बहुत ही सरल और असरदार है। कॉन्सेप्ट सीधा सा है, आप अपनी नौकरी के दौरान थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं, उतना ही पैसा सरकार भी आपके खाते में डालती है और फिर 60 साल की उम्र के बाद आपको हर महीने एक फिक्स्ड पेंशन मिलने लगती है। यहाँ पर हम 3 मुख्य योजनाओं को देख सकते हैं। एक है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना या PMSYM, जो खासतौर पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए है। दूसरी है प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, जो छोटे दुकानदारों के लिए है। और फिर आती है अटल पेंशन योजना, जिसका दायरा काफी बड़ा है और इसमें 5,000 रुपये तक की पेंशन मिल सकती है। इनके अलावा एक और बहुत जरूरी योजना है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। ये खासकर सीनियर सिटीजन के लिए ही बनाई गई है और इसे LIC चलाती है ताकि रिटायरमेंट के बाद भी एक पक्की इनकम बनी रहे। अच्छा, अब पेंशन की बात हो गई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सुरक्षा कवच जिंदगी की अचानक आने वाली मुश्किलों जैसे कोई दुर्घटना या मृत्यु, इन जोखिमों से लोगों को कैसे बचाता है। 9 मई 2015 ये तारीख भारत की सोशल सिक्योरिटी के इतिहास में एक मील का पत्थर है। पता है क्यों? क्योंकि इसी दिन वो 3 बड़ी योजनाएं लॉन्च हुई थी जिन्होंने बीमा और पेंशन को हर आम इंसान तक पहुंचा दिया। और जरा देखिए कि ये योजनाएं कितनी किफायती हैं। एक तरफ है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें किसी भी वजह से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का कवर मिलता है और इसका सालाना प्रीमियम है 330 रुपए। वहीं दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सिर्फ 12 रुपए साल के, मतलब 1 महीने में 1 रुपए से भी कम में 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा। सच में ये कमाल है। इसी तरह एक और खास योजना है आम आदमी बीमा योजना। ये सीधे सीधे उन ग्रामीण परिवारों को टारगेट करती है जिनके पास जमीन नहीं है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके प्रीमियम का आधा पैसा राज्य सरकार देती है। अब बीमा और पेंशन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ योजनाएं ऐसी भी हैं जो सीधे तौर पर लोगों की रोजी रोटी को सपोर्ट करती है और उनके काम करने के माहौल को बेहतर और सुरक्षित बनाती है। चलिए उन पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ 2 बिल्कुल अलग लेकिन उतनी ही जरूरी योजनाएं हैं। एक तरफ PM स्वनिधि योजना है, जो रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम चलाने के लिए बिना किसी गारंटी के लोन देती है। और दूसरी तरफ है नमस्ते योजना, जो हमारे समाज के सबसे मुश्किल हालात में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए काम करती है। अब हम उन प्रोग्राम्स पर फोकस करेंगे जो कुछ खास ग्रुप्स जैसे हमारे बुजुर्ग और दिव्यांगजनों को सीधी मदद देने के लिए बनाए गए हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2017 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से हुई थी। इसका मकसद गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बुजुर्गों को चश्मे, व्हीलचेयर और सुनने की मशीन जैसे जरूरी उपकरण मुफ्त में देना है। और फिर आता है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी NSAP। ये एक तरह का छाता प्रोग्राम है जिसके नीचे कई सारी उपयोजनाएं चलती हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना और विकलांगता पेंशन योजना।
इतना ही नहीं, अगर परिवार के कमाने वाले की मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत भी मदद दी जाती है। ठीक है, तो अब वक्त है एक क्विक रिवीजन का। ये सेक्शन खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। हम फटाफट सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहराएंगे। इन नंबर्स और फैक्ट्स को अच्छे से याद कर लीजिए। PMSYM में 3,000 रुपये की मासिक पेंशन, PMJJBY का प्रीमियम 330 रुपये और PMSBY का सिर्फ 12 रुपये सालाना। स्वनिधि में 10,000 रुपये तक का लोन। राष्ट्रीय वयोश्री योजना 1 अप्रैल 2017 को नेल्लौर में शुरू हुई और नमस्ते योजना सीवर कर्मचारियों के लिए है। चलिए, अब जब हमने सब कुछ कवर कर लिया है तो कुछ आसान सवालों से अपनी याददाश्त को परखते हैं। तैयार हैं? पहला सवाल, PMSYM योजना के तहत न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन कितनी है? स्ट्रीट वेंडर्स को वर्किंग कैपिटल लोन कौन सी योजना देती है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का सालाना प्रीमियम कितना है? राष्ट्रीय वयोश्री योजना किस राज्य में शुरू की गई थी? और PM लघु व्यापारी मानधन योजना से किन लोगों को फायदा होता है? और अब अगले 5 सवाल। अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए अधिकतम उम्र क्या है? नमस्ते योजना किन कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए है? PMJJBY के तहत किसी भी कारण से मृत्यु पर कितना रिस्क कवर मिलता है? IGNVPS किस बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है? और आखिरी सवाल, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना को कौन सी संस्था लागू करती है? यह शैक्षिक प्रस्तुति लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट द्वारा गर्व से प्रायोजित है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो कुल मिलाकर ये सभी योजनाएं एक बड़े लक्ष्य के लिए काम करती हैं और वो लक्ष्य है हर नागरिक के लिए एक सुरक्षित भविष्य बनाना। ये सिर्फ कोई सरकारी नीति नहीं है, बल्कि एक मजबूत देश की असली पहचान है।